नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नारी, मैं हूं शिल्पी। पैसा एक ऐसी चीज है जो घर में जितना भी आ जाए कम ही लगता है, लेकिन कुछ लोग पैसों को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं। किसी को लगता है कि उनके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी कारण ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में फेंग शुई के जरिए इन समस्याओं का हल संभव हो सकता है। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे फेंग शुई के कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करके आपके घर में हो सकती है पैसों की बरसात। तो चलिए शुरू करते हैं हम नारी का आज का ये सफर। तो फेंग शुई के जरिए पैसों की परेशानियों से आपको आसानी से छुटकारा मिल सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, अगर आपको भी घर में हो रही है किसी तरह की पैसों की समस्या, पैसों को लेकर दिक्कत है और फेंग शुई से करना चाहते हैं आप भी समस्या का समाधान, तो आप हमारी एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं। देखिए नंबर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारा नंबर है 012025111051। दूसरा नंबर है 012025111063। तो क्या आपको भी हो रही है पैसों की समस्या? पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। अगर हाँ, तो आप घर के अंदर ही कुछ बदलाव करके दूर कर सकते हैं ऐसी सारी समस्याएं। देखिए खास रिपोर्ट। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए अक्सर लोग घरों में लाफिंग बुद्धा लगाते हैं, लेकिन फेंग शुई में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से घर में न सिर्फ सुख समृद्धि बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। लाफिंग बुद्धा घर में रखने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर में पैसा भी टिका रहे तो इसके लिए जरूरी है कि आप लाफिंग बुद्धा का ऐसा स्टैचू लगाएं जिनके कंधों पर सिक्कों का झोला हो। फेंग शुई में 11 सफेद घोड़ों का पोस्टर या स्टैचू लगाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि इन घोड़ों का मुंह दरवाजे की साइड नहीं हो। इन्हें ऐसा लगाएं जिससे लगे कि घोड़े घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अपने ऑफिस की खिड़कियों के दरवाजे साफ रखिए, क्योंकि गंदे दरवाजे मनी फ्लो को तरह का लोटस क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। फ्लोइंग वाटर रिप्रेजेंट्स फ्लोइंग ऑफ मनी। घर में इस तरह का झरना यानी जिसमें पानी नीचे गिरकर एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, इस तरह का झरना फेंग शुई के मुताबिक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के साथ करियर ग्रोथ के लिए शुभकारी माना जाता है। तो फेंग शुई के मुताबिक इस तरह के उपाय करके आप फाइनेंशियली बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। श्रेया कथोरिया के साथ रेणु नेगी, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। तो अगर पैसों की समस्या है, पैसा अगर आता है और टिकता नहीं है, तो फेंग शुई से आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। चलिए ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जैसे हम रिपोर्ट के जरिए जान रहे थे कि फेंग शुई के जरिए पैसों की लेकर जो समस्या होती है उसकी कुछ ना कुछ समस्या का समाधान मिल जाता है। फेंग शुई से कैसे हल निकल सकता है इस प्रॉब्लम का? फेंग शुई एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी तरह के इम्बैलेंस को, किसी भी तरह के रुकावट को दूर कर सकते हैं। अगर किसी की जिंदगी में पैसा एंटर ही नहीं कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं। तो हम एक तरह से अपने घर में, अपने ऑफिसेज में या जहां पर भी हम लोग अपना कार्य क्षेत्र जो भी हमारा है उस जगह पर अगर हम पॉजिटिव ची इन्वाइट करें तो हम डेफिनेटली उस तरह की अड़चनों को दूर कर सकते हैं जिससे कि पैसा आपके पास आ ही नहीं रहा है। और कई बार ऐसी समस्या जैसे कि आपने बोला कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह की भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में तभी आती हैं कि जब आपकी डेफिनेटली अपने एनर्जीज आपके घर में जो है वो इनवाइटिंग नहीं है। मनी और रिलेशनशिप दोनों ऐसी चीजें जिसके लिए जब तक इनवाइटिंग एनर्जीज नहीं होगी वो आपकी जिंदगी में टिकेगी नहीं।
तो फेंगशुई एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए लोग अपनी इन दो समस्याओं का, रिलेशनशिप एज वेल एज मनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं और उस चीज को अपनी लाइफ में बरकरार रख सकते हैं। जी, और चलिए कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ने शुरू हो गए हैं। प्रमिला जुड़ी हैं आगरा से। प्रमिला, अपना प्रश्न करिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो फेंगशुई जो है, इससे घर का वास्तु दोष भी खत्म हो सकता है क्या? वास्तु दोष को लेकर सवाल है। देखिए, फेंगशुई एक तरह से चाइनीज मेथड ऑफ वास्तु ही है। मतलब वास्तु का एक डिराइव्ड वर्जन जो कि चाइनीज माइथोलॉजी में अडॉप्ट किया गया वही है। और क्योंकि इसमें हम यिन एंड यांग एनर्जी के बैलेंस को लेकर बात करते हैं, तो इसमें आप बहुत जल्दी अपने घर में पॉजिटिव चीज को इन्वाइट कर सकती हैं। जहां तक एक प्रॉपर वास्तु दोष को नष्ट करने की बात है, डेफिनेटली क्योंकि ये उसी से डिराइव्ड वर्जन है, तो वास्तु दोष भी इससे दूर होता है। तो फेंगशुई से वास्तु दोष का भी निवारण हो सकता है, जैसा आप बता रही, वास्तु दोष दूर हो सकता है। तो ज्योति जी, अगर बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने घर में लगाना चाहिए फेंगशुई के जरिए, इस तरह की पैसों की अगर रुकावट आ रही है उसे दूर करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके घर में आपने अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट किया हुआ है, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो टिक नहीं रहा या आ ही नहीं रहा। क्या आप अपने घर के एंट्रेंस पे कभी गौर किया? आप एंट्रेंस पे खड़े होकर देखिए कि आपके घर का जो रास्ता एंटर कर रहा है, क्या वो एक इनवाइटिंग है? अगर वहां पर आपने देखा कि पेंट आपका उतर रहा है, आपके जो स्टेयर केस है वहां पर आपके मार्बल, कई बार मैंने देखा है लोगों के टूटे हुए होते हैं, तो इस तरह से आपने एक जो प्रॉस्पेरिटी को, अपने घर में मनी फ्लो को पहले से ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, फिर आगे वो क्या एंटर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर की एंट्रेंस पे ध्यान दीजिए। आप अपनी एंट्रेंस को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए, प्रॉपरली पेंट करा के रखिए और इंश्योर कीजिए कि आपके जो घर का जो एंट्रेंस है, दरवाजा है, उसके बाहर आप रिचनेस को जो रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि बैम्बूज हो गए, मनी प्लांट हो गए, ऐसे प्लांट्स लगाइए और उनका पॉट आप रेड कलर का रखिए। तो देखिएगा आपकी इनवाइटिंग एनर्जीज ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप घर के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो घर के अंदर की एनर्जीज भी उसी तरह से क्रिएटेड होनी चाहिए कि आपका घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं भी कोई क्लटर नहीं नजर आना चाहिए। अगर आप किचन में जाते हैं तो देखा है कई बार लोगों की किचन इतनी ज्यादा बिखरी हुई होती है कि वहां पर भी धन नहीं रुकता फिर। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम अभी केस टू केस बेसिस पे हम लोग लेकर चलते हैं और उससे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं कि घर की एंट्रेंस को सही रखना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में इनवाइट करनी है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे, तो घर का जो एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, उसको सही रखें। चलिए एक बार फिर से कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं। महेश जुड़े हैं हमारे साथ। महेश, अपना सवाल करिए। हेलो जी, सवाल करिए अपना। जी मैम, मैं ये कह रहा था, हमारे घर में हम मतलब मजदूरी टाइप के लोग हैं हम, तो उसमें तो हमारे 10,000 रुपये सैलरी महीने में आती है, लेकिन वो पैसे रुकते नहीं, मतलब जिस तरह से आते हैं उस तरह से ही खत्म हो जाते हैं। देखिए, आपके पास, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका जो इनकम सोर्स है बहुत लिमिटेड है और उसके बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं टिकता है, तो इसके लिए मैं आपको एक फेंगशुई टिप देती हूँ जो आपको काफी हेल्पफुल हो सकती है। आप किसी भी अपने सर्कल में किसी भी अच्छे रिच व्यक्ति को जानते हो, उसकी ब्लेसिंग्स के साथ आप उससे कुछ पैसे लीजिए कि आप ब्लेस करके दीजिए ताकि मेरे घर में भी धन धान्य से भरपूर रहे। इस तरह से ब्लेस करके उससे अगर आप पैसे लेते हैं, उसके घर की सॉइल लेते हैं और अपने घर में उसे रखते हैं, और साथ में आप 3 कॉइन्स जो इस तरह के चाइनीज कॉइन्स भी हो सकते हैं, या फिर आप जो आप उसमें यूज करते हैं, दिवाली पूजन में यूज करते हैं, इस तरह के कॉइन्स को सबको इकट्ठा करके एक किसी पोटली में इस तरह से आप अंदर डालकर रखते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसी के अंदर आप सॉइल रखिए, इसी के अंदर आप उनसे लिया हुआ मनी रखिए जो किसी रिच पर्सन से आपने लिया हो, जिसको आप समझते हैं कि आपके सर्कल में सबसे रिच है, और अपने लॉकर में रखिए। देखिएगा कि कुछ समय बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास जो पैसा नहीं टिकता था वो आपके पास टिकना शुरू हो गया और आपके घर में भी बरकत आनी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और ज्योति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी चीजें आपने फेंगशुई की रखी हुई हैं। चलिए इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। उषा जुड़ी हैं। उषा, अपना सवाल करिए। उषा, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अच्छा जी, बताइए, सवाल करिए। ये कह रही हूँ कि मैं जमीन लेना चाहती हूँ, लेकिन ले नहीं पा रही हूँ और पैसा मेरे हाथ में टिकता नहीं है। जमीन लेना चाहती हैं लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है। हाँ?
देखिए, पैसा टिक नहीं रहा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपके जरूर घर में कहीं ना कहीं आप लोग आपने बहुत ज्यादा क्लटर इकट्ठा कर लिया होगा, या फिर आपके जो घर का एक चीज और नोट कीजिएगा, साउथ ईस्ट कॉर्नर जनरली मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए और वहां बहुत आप नीट एंड क्लीन रखिए और वहां बैम्बू शूट्स के प्लांट्स लगाइए। बैम्बू के प्लांट्स लगाएंगे या पाम के प्लांट्स लगाएंगे तो आपको उससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा आप अपने जो हम लोग दिवाली पूजन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, आने वाले समय फेस्टिव सीजन के में दिवाली के दिन आप जो लक्ष्मी गणेश का पूजन करती हैं एक सिक्के की फॉर्म में, हर साल आप एक नया कॉइन लीजिए और उसे पूजन करने के बाद अपने लॉकर में रखिए, क्योंकि वो पूजन के बाद उसमें कुबेर स्थापना हो जाती है। उससे आप देखेंगे कि आपके पास पैसा रुकना शुरू हो गया और अपने मन में जो भी विश करेंगी वो आपकी फुलफिल हो गई, चाहे आप घर लेना चाहें, चाहे आप कोई गाड़ी लेना चाहें। जी, और ज्योति जी, क्या कुछ घर में कुछ ऐसे कॉर्नर्स भी होते हैं जो खास तौर से कोई ना कोई एनर्जी खास तौर से इनवाइट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी? हाँ जी, देखिए दो चीजें हम लेके चलते हैं। एक तो यूनिवर्सल डायरेक्शंस होती हैं सबकी, जैसे कि साउथ ईस्ट कॉर्नर को हम फेंगशुई में यूनिवर्सल डायरेक्शन मानते हैं वेल्थ की। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को काफी ज्यादा एक्टिवेट करके रखना चाहिए। साउथ ईस्ट कॉर्नर में जितने भी वेल्थ सिंबल्स हैं आप उनको लगाइए। यदि आपका ड्राइंग रूम, आपका जो लिविंग रूम या ड्राइंग रूम आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर में पड़ता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर रूम के अंदर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर आइडेंटिफाई कीजिए और उस कॉर्नर में आप लाफिंग बुद्धा रखिए। लाफिंग बुद्धा जो है फेस करे उन लोगों को जो कि उस रूम में एंटर करते हो, उसके पास एक जैसे बोलते हैं मनी बैग हो और मतलब काफी रिच हेल्दी लाफिंग बुद्धा आप रखती हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को आप इनवाइट करती हैं। और कई ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहां पर उस साल एनुअल फ्लाइंग स्टार के हिसाब से वेल्थ स्टार लोकेटेड हो। जैसे इस साल हम 2012 की बात करें जो कि अगले साल February 4, 2013 तक चलेगा, हमारा जो वेल्थ स्टार नंबर 8 स्टार जिसे बोलते हैं वो लोकेटेड है वेस्ट कॉर्नर में। तो वेस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करने से भी आपके घर में मनी फ्लो बढ़ता है। जी, तो किस तरह से आप अपने घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको किस तरह से सजा सकते हैं, किस तरह से फेंगशुई के जरिए उनको ठीक कर सकते हैं और एनर्जीज पॉजिटिव ताकि आपके घर में सकारात्मकता प्रवेश करे, किस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं, आप जान रहे थे। ज्योति जी, आपकी ये हम फेंगशुई के कुछ खूबसूरत से डिजाइन भी देख रहे हैं, क्या क्या इनकी खूबी है, किस तरह से इनको उपयोग कर सकते हैं हम? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फेंगशुई आर्टिकल है। ये है ड्रैगन बोट एंड 9 वेल्थ गॉड्स। ये आपको कई जगहों पर मार्बल की शेप में मिलेगा, कई जगहों पर आपको ये वुड में मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फेंगशुई आर्टिकल है जो कि वेल्थ इनवाइटिंग है, वेल्थ इनवाइटिंग आर्टिकल है। और आप ये देखेंगे कि अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो घर की एंट्रेंस में रखिए और इसकी जो फेस है ड्रैगन माउथ आपके घर की अंदर की तरफ डायरेक्टेड हो, बाहर की तरफ ना हो, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर आप वेल्थ को इनवाइट कर रहे हैं, वेल्थ गॉड्स को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में, तो घर के अंदर की तरफ इनवाइट कीजिए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा एक्सपेंसिव लेकिन बहुत ही पावरफुल फेंगशुई आर्टिकल है जो मनी एनहेंसमेंट में यूज किया जाता है। जी, तो मनी एनहेंसमेंट के लिए आप इस तरह की चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हम जान रहे थे। और भी कई उपयोगी चीजें हम देख रहे हैं, चलिए लेकिन इनके बारे में जानेंगे। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, वैभव जुड़े हैं हमारे साथ। वैभव, अपना सवाल करिए। मैडम, हमारे यहाँ जितने एडल्ट हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ हम हैं, मेरे बड़े भाई हैं, फादर हैं, तो जैसे किसी काम में जब हम लोग काम करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो कुछ देर समय में ड्रॉ हो जाता है या उस पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते। प्लस जैसे मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ तो उसमें भी बहुत सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए? ओके, आपकी जो समस्या है वो आपकी खुद की एनर्जीज कंसंट्रेशन की है, क्योंकि आपकी एनर्जीज कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो इसी वजह से कई बार आपकी चीजें भी नहीं हो पाती होंगी कंप्लीट। तो इसके लिए मैं आपको एक, जिसे हम बोलते हैं थोड़ा सा रिलीजियस वो है फेंगशुई टिप है, क्योंकि फेंगशुई जुड़ा हुआ है चाइनीज कल्चर के साथ और वहां पर काफी ज्यादा बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा मान्यता है। और उसमें मैंने खुद आजमाई हुई चीज है कि जम्बाला जो है चाइनीज वेल्थ गॉड है, उसका एक एमुलेट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जम्बाला का एमुलेट। इस तरह से ये आप किसी अच्छी फेंगशुई वेबसाइट से आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको इंडिया में इजीली अवेलेबल होगा। ये आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और आपको जम्बाला का वेल्थ ग्रांटिंग
एमुलेट आप अगर करेंगे तो आपको ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट को लेकर आप सारे लोग जो जो काम में आपके साथ लगे हैं अपने पास पर्सनलाइज करके रखिए। देखिएगा आपके बिल्कुल कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा, उसके साथ साथ आपके पास पैसे की भी भरमार होती जाएगी उसके बाद। इट्स वेरी वेरी पावरफुल फेंग शुई आर्टिकल। जी, तो ये फेंग शुई टिप्स आप दे रही हैं। चलिए हम और भी जानेंगे कि कैसे आप फेंग शुई के जरिए अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज को ला सकते हैं। कैसे अगर पैसों की समस्या आ रही है तो उसका अगर प्रॉब्लम फेंग शुई के पास है तो वो कैसे है, इन सब बातों पे हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है नारी में। तो आज हम जान रहे हैं कि कैसे आपके घर में पैसों की बरसात हो सकती है फेंग शुई के जरिए, और इसी पर जानकारी दे रही हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ज्योति जी। ज्योति जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये खूबसूरत सी आपके पास कुछ डिजाइन हैं जिनके जरिए लोग अपने घर में पॉजिटिव एनर्जीज ला सकते हैं, और साथ ही पैसों की जो है अगर कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसकी उस प्रॉब्लम का हल इन छोटी छोटी चीजों में है। तो और किसी चीज अगर इन ट्रीज की बात करें तो इनकी क्या खूबी है, काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। जी शिल्पी, इसमें आप देखेंगे ट्रीज डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये सबसे पहले जो ट्री है ये जेम ट्री है। जेम ट्री आप बहुत कॉमनली देख सकते हैं कि काफी लोग यूज करते हैं। कुछ लोग इसको येलो सिट्रीन का यूज करते हैं, कुछ लोग कार्नेलियन का यूज करते हैं। तो आप अगर सिट्रीन या कार्नेलियन का बना हुआ जेम ट्री यूज करते हैं और अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो कि यूनिवर्सल वेल्थ कॉर्नर माना जाता है, में अगर इसे प्लेस करते हैं तो आपके घर में मतलब पैसे की, जैसे बोलते हैं, काफी भरमार टाइप नजर आती है इससे। और इसके अलावा आप ये दूसरा ट्री देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला जेम ट्री है। जेम ट्री विद मोंगूज। मोंगूज जो होता है वेल्थ ब्रिंगिंग माना जाता है। मोंगूज जहां भी प्लेस किया जाता है कहते हैं कि वेल्थ उसके साथ साथ दौड़ी चली आती है। तो मोंगूज की प्लेसमेंट जब इस ट्री के साथ, जिसमें कि काफी सारे जेम्स हैं, काफी सारे बर्ड्स हैं, ये अगर अपने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल में प्लेस करते हैं तो आप देखते हैं कि मैंने देखा है जहां पर भी इस आर्टिकल को हमने प्लेस किया है वहां पर काफी गोल्ड आता है, बिकॉज मोंगूज ब्रिंग लॉट ऑफ गोल्ड इन देयर लाइफ। काफी सारे मैंने ज्वेलर्स के पास देखा है इस तरह की चीज रखे हुए। काफी गोल्ड मर्चेंट्स होते हैं जिनके पास ये रखने से उनको काफी फायदा हुआ है। सो मोंगूज ट्री विद जेम्स काफी पावरफुल एक फेंग शुई ट्रीटमेंट है फॉर ब्रिंगिंग मोर गोल्ड इन योर लाइफ। जी बिल्कुल। चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, धर्मेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र, सवाल करिए अपना। नरपेन मैडम। जी सवाल करिए। मैडम सवाल ये है मेरा कि मैं इतना LIC एजेंट हूँ, काम करता हूँ और पैसा नहीं आता है। पैसों की समस्या। हाँ, काम करते हैं लेकिन आपको अपने काम के मुताबिक, अपनी मेहनत के मुताबिक पैसा नहीं प्राप्त होता। देखिए, मैं आपको एक फेंग शुई टिप देती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बिकॉज आप एक पुरुष हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टिप दूंगी, आप आजमा के देखिए। आपको कुछ समय में इसमें अपनी फाइनेंशियल स्थिति में बदलाव आते हुए नजर आएंगे। अगर हो सके तो जैसे लेडीज के लिए भी ये टिप है और मेल्स के लिए भी टिप है। जो आप अपना वॉलेट रखते हैं, ये तो एक लेडीज वॉलेट है, इस तरह से जेंट्स वॉलेट भी आते हैं। आप रेड कलर के वॉलेट में अपना पैसा रखना शुरू कीजिए। जो भी मनी आप अर्न करते हैं आप रेड वॉलेट में रखिए या रेड पर्सेज में ऐसे रखिए। इसके अलावा आप जो भी पैसा अपने किसी क्लाइंट से लेते हैं, आप इमीडिएटली एक रेड कलर के पाउचेस रखिए अपने पास, उसमें रखिए और अपने जाके आप जहां पर भी अपना पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। रेड कलर मनी को आपके पास रोकता है। फेंग शुई में हम रेड पर्सेस के महत्व के बारे में बात करते हैं, रेड वॉलेट्स के महत्व के बारे में बात करते हैं। कई बार एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में आप जा रहे हैं तो आप रेड बेल्ट यूज कीजिए या रेड शर्ट पहन के जाइए, तो आप देखिएगा कि वो आपके लिए काफी फायदेमंद महसूस साबित होंगे। यानी कि रंग भी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर इनवाइट करते हैं। हर रंग के पीछे कोई ना कोई एनर्जी जरूर छिपी होती है, जैसा आप जान रहे थे। शिल्पी, ऐसा होता है ना, वेल्थ जो है बहुत एक यंग चीज है। तो यंग एनर्जी, सबसे ज्यादा यंग एनर्जी जो रेड कलर में होती है या गोल्डन कलर में होती है। तो गोल्डन कलर की शर्ट पहन के तो बहुत ही वियर्ड लगेगा। तो रेड कलर है ऐसा जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है किसी भी तरह की वेल्थ एनहेंसमेंट में, या कई बार रिलेशनशिप्स में भी रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल रंग बहुत खूब रखता है काफी सारी चीजों में, काफी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में। चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अंजू जुड़ी है हमारे साथ। अंजू, सवाल करिए अपना। हेलो जी, प्रश्न करिए।
जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनकी सैलरी ठीक ठाक है, बट हमेशा मनी मतलब इनकम को लेके क्राइसिस रहती है, पैसे को वो टिकता नहीं है घर में। जैसे आपकी समस्या भी यही है कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है। तो सबसे पहले मैं बार बार इसी बात को एम्फेसाइज कर रही हूँ, आप सबसे पहले अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, क्लटर फ्री रखिए, वहां पर अच्छी फ्रेग्रेंस जला के रखिए, इंसेंस बर्न कीजिए। ये तो सबसे पहली चीज है जिससे कि आप अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जीज को इन्वाइट कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आपके पास आप कह रहे हैं कि पैसा टिकता नहीं है, तो मैं आपको एक फेंगशुई टिप दे सकती हूँ जो आपको पैसा आपके पास रुके उसमें आपकी मदद कर सकती है। इस तरह के वेल्थ इनगॉट्स, ये आप देख सकती हैं, ये छोटे छोटे गोल्ड इनगॉट्स होते हैं, गोल्ड की फॉर्म में गोल्ड प्लेटेड होते हैं। ये इनगॉट्स आपको किसी अच्छे फंक्शन शॉप पे मिल सकते हैं। ये आप काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठे खरीद लीजिए और किसी पॉट में जिसका ऊपर से मुंह बंद हो उसके अंदर भर दीजिए, ऊपर तक, बिल्कुल नेक तक भर दीजिए, ताकि ऐसा लगे कि वो पूरा भर चुका है और ये बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की आप पॉट को, जिसे बोलते हैं वेल्थफुल पॉट बनाकर अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, लेकिन बेडरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिल्कुल मत रखिएगा, वरना आपकी रिलेशनशिप में काफी स्ट्रेन आ सकता है। ये सिर्फ आप अपने लिविंग रूम में रखेंगे। किसी भी वेल्थ एनहेंसमेंट टिप को अपने बेडरूम में कभी मत कीजिएगा। आप हमेशा इसको लिविंग रूम में कीजिए या घर के सेंटर लॉबी में या ऐसे एरिया में कीजिए। ज्योति जी, ये चाइनीज कल्चर से जुड़ी चीजें हैं। इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो उसमें आप जैसे बता रहे थे कि धन प्राप्ति के लिए फेंगशुई छोटी छोटी टिप्स हैं, इसके जरिए आप घर में अपने घर में पैसों की समस्या अगर है तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। आम आदमी की अगर बात करें तो किस तरह से वो, उसे कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्या आसानी से वो इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में ला सकता है? हाँ जी, देखिए, ये आपको प्रोडक्ट्स डिफरेंट लेवल की शॉप्स होती है। अगर आप ऑलरेडी फाइनेंशियली काफी वेल ऑफ है तो आपको इजीली आप बाहर से भी लेकर आ सकते हैं जाकर, या किसी अच्छी वेबसाइट से इन चीजों को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी आजकल मैंने देखा है मार्केट में आप निकलते हैं तो छोटी छोटी गिफ्ट शॉप्स होती हैं जहां पर ठीक है, मतलब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो उसे अफोर्ड कर सके इस तरह के प्राइस रेंज में आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन आप जब भी खरीदें ऐसी चीजों को तो ऐसी जगह से खरीदें जहां पर एनर्जीज काफी पॉजिटिव हो। कभी भी रोड साइड से प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि रोड साइड में ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज फ्लो कर रही होती है, क्योटिक एनर्जीज होती है, तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की बजाय काफी क्योस लेकर आ जाएंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि चाहे आप सस्ती चीजें खरीदें लेकिन ऐसी जगह से खरीदें जहां ऑलरेडी काफी पॉजिटिविटी हो। बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी, फेंगशुई के इतने तमाम टिप्स हमें देने के लिए। तो चलिए, हमने जाना कि किस तरह से फेंगशुई से आप अपने घर में पैसों की अगर समस्या है तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। आज के लिए नारी के इस सफर में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।